मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ प्रभात कुमार चंद्रवंशी छात्र सत्याग्रह के सूत्रधार है। इनसे बात करेंगे कि छात्र सत्याग्रह के मुद्दे क्या है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत आभार कि आप हमारे छात्र सत्याग्रह के तत्वावधान में जो मूवमेंट चल रहा है उसको लेकर बिहार के सारे छात्रों के लिए आप खड़े हैं फोर्थ पिलर के रूप में। गोदी मीडिया इन सब चीज़ों को नहीं दिखाएगा, उन्हें इन सब चीज़ों से मतलब भी नहीं है। गोदी मीडिया का काम क्या है बिहार के हर एक नौजवान और लोग जानते हैं। तो ये छात्र सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के विचारों पे चलते हुए हमने स्टार्ट किया है। आज इसकी शुरुआत है। प्रेस वार्ता के बाद हम छात्रों के लिए चाहते हैं कि जो बीपीएससी के तर्ज पे, यूपीएससी के तर्ज पे जो संवैधानिक दर्जा है, सबसे पहले बीएसएससी को संवैधानिक दर्जा मिले। अगर बीएसएससी को संवैधानिक दर्जा मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत बड़ी बात स्टूडेंट के लिए तो जरूर होगा, लेकिन सरकार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिहार में और देश में केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार बीजेपी की है। गवर्नर बीजेपी के, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सब शिक्षा मंत्री, सलाहकार सब बीजेपी के हैं। तो अगर चाहें, चूंकि आपको पता होगा कि 1975 को जब इंदिरा जी ने एसएससी को लाया तो उनका जो कॉन्सेप्ट था कि तकरीबन 80% जो भी बहाली होता है वो आज के तारीख में बीएसएससी बिहार में और एसएससी केंद्र में बहाली निकलता है। तो इंदिरा जी ने तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया, एक मजबूत संस्था दिया इस देश को। और बिहार में 2002 में जब से बीएसएससी बना है तब से लेकर आज तक में 15 बार से ज़्यादा पेपर लीक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं संवैधानिक दर्जा नहीं रहने के कारण ही जिम्मेदारियां लोगों के पास नहीं है। खुलकर पेपर लीक हो रहा है, खुलकर जितना उसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, चाहे निजी कंपनियों को लेकर जो काम चल रहा है, सतत आप देखेंगे छात्र अपनी आवाज़ को उठाते हैं, उनकी वेदना देखी जाती है सड़कों पे, उनकी वेदना देखी जाती है सोशल मीडिया पे, अखबारों में, अखबार के पन्ने में तस्वीर बनकर हमारे बिहार के युवा रह गए हैं। हम चाहते हैं सरकार इस पे एक्शन मोड में आए और हमारे बिहार को समझे कि वो हमारा देश का कर्णधार है। हमारे देश के कर्णधार के भविष्य को अगर आप साकार करते हैं, अगर उनको अवसर देते हैं स्वर्णिम इतिहास लिखने के लिए, तो इतिहास वो लिखेंगे, लेकिन हमारे भारतवर्ष का भी इतिहास गौरवान्वित होगा, प्रगतिशील होगा और सर्वांगीण देश का विकास होगा। अगर सर्वांगीण देश का विकास चाहते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जो बहालियां आती है उसमें पारदर्शिता बरतनी पड़ेगी। और अगर पारदर्शिता बरतने का सबसे बड़ा जो एक साधन है वो है कि बीएसएससी और एसएससी को यूपीएससी बीपीएससी के तर्ज पे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो, और ये सरकार दे सकती है। आप सर कब से इस शादी की उतरिएगा, माने मांग कीजिएगा? जी, आज 2 अगस्त है। आपको पता है कि 2 अगस्त को ही हमारे देश का जो राष्ट्र ध्वज है उसके, आप कह सकते हैं, फादर का जन्म आज हुआ था। तो आज का बहुत अच्छा दिन है। और कल मतलब 1 अगस्त को बीएसएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। अच्छा। हम उन्हें भी बधाई देना चाहते हैं। लेकिन ये नियुक्तियां होती रहती है, इनसे भी और योग्य वाले लोग आए और चले गए, और भी योग्य व्यक्ति आएंगे चले जाएंगे। लेकिन जो बिहार एसएससी का ढांचा है, उस ढांचे को अगर सुदृढ़ करना है तो सबसे पहले इसको दर्जा देना पड़ेगा, जैसे बीपीएससी और यूपीएससी का संवैधानिक दर्जा है। तो संवैधानिक दर्जा देने के लिए आपको आर्टिकल 315 से लेके 323 तक एसएससी को लेकर अंकित है चीजें। ये संवैधानिक दर्जा अगर मिल जाता है तो भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। जो उम्मीद है हमारे युवाओं का, उस पर वो खरा उतरेंगे। और अगर संवैधानिक दर्जा मिलता है तो बिहार के युवाओं को मौका, बिहार के अलावा केंद्र में भी जब एसएससी की जो बहालियां आती है वहां भी वो परचम लहराएंगे। आप दर्जा दिलाने के लिए इसे क्या क्या कदम उठाइएगा, कहाँ कहाँ? जी, ये सबसे पहले तो हम केंद्र के जो प्रतिनिधित्व के रूप में, कड़ी के रूप में जो काम करते हैं महामहिम राज्यपाल, तो हम राज्यपाल से कल जाकर उनको आवेदन देंगे मुलाकात करने के लिए।
हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, हम उन्हें भी आवेदन देंगे और जो पूरी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में जितनी त्रुटियां हैं वो एक एक बात पे हमारी उनसे बातचीत होगी और बातचीत के क्रम में हम कहेंगे कि भाई आप इनको एक टाइम हमें भी दें। छात्र सत्याग्रह की पूरी टीम को आप एक टाइम दें कि आप कितने समय से कितने समय में आप पूरा अपडेट्स करते हैं केंद्र से बात करके। तो वो टाइम अगर हमको मिलता है, हम जब मुलाकात करेंगे, मुलाकात करने के बाद एक सप्ताह का टाइम हम देंगे और पॉजिटिव आएगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार है, पूरा सिस्टम व्यवस्था सब ढांचा आज केंद्र सरकार और बीजेपी के पास है, वो करेगी, छात्रों के हित के लिए वो करेगी। क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, शिक्षा मंत्री को जाना पड़ा, अभी गृह मंत्री के गर्दन पे तलवार लटका हुआ है। तो इन सब का समाधान ये है कि आप पहले तो बीएसएससी और एसएससी को संवैधानिक दर्जा दे दें, एक बड़ा मैसेज चला जाएगा और ये मैसेज में बीजेपी का फतह होगा। अगर सरकार आपके बात नहीं मानेंगे तो क्या आप लोग अगला कदम क्या होगा? हम अगर सरकार नहीं मानती है तो गांधीवादी तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे, जनसंवाद करेंगे, युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में, सारे प्रगतिशील लोगों के बीच में हर जगह जाकर संवाद करेंगे, डिजिटली भी करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी करेंगे। जो भी हमारे फोर्थ पिलर है उनका भी सहयोग लेंगे और ये लड़ाई चलेगी और हम जीतेंगे। हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारा जो विषय है उस विषय में शक्ति है तो हम जीतेंगे। बीएसएससी बिहार में एग्जाम समय पर नहीं होता है, 4 साल एग्जाम लेट कर लेता है। जी, बीएसएससी का अगर हिस्ट्री हम बिहार के अंदर देखें तो 2014 का परीक्षा परिणाम 2022 में आया है और 2023 में जो फॉर्म भरा है अभी तक उसका कोई अपडेट्स नहीं आया है, मतलब लोग सोए हैं। तो ये जो निद्रासन में है बीएसएससी कुंभकर्ण के रूप में, तो हमें लगता है कि इसको जागना पड़ेगा और उसको जगाने, कुंभकर्ण जब सोया रहता था युद्ध के समय हाथी को बुलाया जाता था, तो हाथी के रूप में ये छात्र सत्याग्रह है, हम इसको जगा रहे हैं, ये जागेगी और अगर ये नहीं जागेगी तो नुकसान सरकार को होगा। ये हमारे साथ थे प्रभात कुमार चंद्रवंशी जी, जो कि छात्र सत्याग्रह के सूत्रधार थे। वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट कीजिए। धन्यवाद।